Hello friends, good morning. This is Amke Rajput here and I welcome you all to my YouTube channel Miltonic Pupils. And in this video we are going to discuss the next part of direct and indirect speech. In the previous part we discussed the basics and concepts of direct and indirect speech. क्या होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने सिंपल सेंटेंसेस को भी वहाँ डिस्कस किया था। इन दिस पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। तो बताइए क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ये विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई हेल्पिंग सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं, बताइए जरा। देखिए, निशा सैड जो है, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में सैड को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में ये टोल्ड होता है और इंटरोगेटिव में आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड के साथ क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, टू नहीं लगेगा। सैड इंट्रांसिटिव वर्ब होती है इसलिए टू लगता है। तो स्वाति, कनेक्टिव लगाना होगा। कनेक्टिव हम लगाएंगे इफ, राइट। इफ का यूज करेंगे, इफ कनेक्टिव हो जाएगा। किसी भी कनेक्टिव के बाद याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि किसी भी कनेक्टिव के बाद हमें कनेक्टिव के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज किया जाना चाहिए। एक टू ऐसा कनेक्टिव है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि यू सब्जेक्ट यहाँ हिडन हो जाता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी किसी भी कनेक्टिव के बाद चाहे वो दैट हो, इफ हो, वेदर हो, राइट, या और कोई कनेक्टिव हो, तो यूजुअली यही होते हैं, इफ या वेदर, और लास्ट टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों के बाद ही आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। यू पहले आ जाएगा। और यू है कौन यहाँ पे, निशा है या स्वाति है। देखिए, निशा सेड टू स्वाति विल यू, तो यू कौन है यहाँ पे, स्वाति है। तो स्वाति के लिए हम शी का यूज करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को चेंज करने के लिए कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। तो यहाँ पे ये जो यू है वो है कौन, स्वाति है या निशा है, ये देखना है बस। तो ये स्वाति है, ठीक है। स्वाति के लिए शी। फिर हम विल को इधर लेके आएंगे, तो विल का हो जाएगा वुड। क्यों हो जाएगा विल का वुड, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। सैड वर्ब से हमें पता चलता है ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, ठीक है। शी वुड, वुड एक मॉडल है। किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शी वुड हेल्प मी चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि निशा के अकॉर्डिंग। शी वुड विल यू हेल्प मी, निशा कह रही है तो मी कौन होगा, निशा होगा। ऐसे देख लीजिए, रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। दिस इज द बेसिक रूल, ठीक है। बाकी अगर रूल्स रटने के बजाय हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मी यहाँ है कौन, निशा है या स्वाति है, सो दैट वुड बी इजियर। तो मी यहाँ निशा है, निशा के लिए हम क्या लगाएंगे, हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, हर, राइट। हर इन माई प्रोजेक्ट, किसका प्रोजेक्ट है, निशा का प्रोजेक्ट है, तो निशा के प्रोजेक्ट के लिए हम हर प्रोजेक्ट यूज करेंगे। पजेसिव की जगह पजेसिव, हर प्रोजेक्ट जस्ट। अब क्योंकि हमने टेंस चेंज किया है तो नाउ को चेंज करना पड़ेगा। नाउ प्रेजेंट को डिनोट करता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया है तो नाउ का पास्ट हो जाएगा देन, राइट। तो निशा आस्क्ड स्वाति इफ शी वुड हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन। ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू ब्रॉट योर लंच, लंच लाए हो तुम, टीचर ने कहा। चलिए भाई चेंज करिए, कैसे चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते नहीं है, याद रखिएगा। तो द टीचर शैल रिमेन द टीचर, नो चेंज। द टीचर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सैड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड। ये सारे चेंजेस आपको मेरे साथ करने हैं,
सीखने के लिए सारे चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। पेन और पेपर लेके शुरू हो जाइए। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड के साथ टू नहीं आएगा ट्रांसिटिव वर्ब की वजह से, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, द स्टूडेंट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव आएगा यहाँ पे इफ, तो हम इफ का यूज करेंगे, वेदर भी यूज कर सकते हैं। इफ किसी भी कनेक्टिव के बाद पिछले सेंटेंस में देखा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यू, और यू कौन है यहाँ पे, टीचर है या स्टूडेंट है, देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू, तो यू कौन है यहाँ, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, राइट, ही। अगर ये स्टूडेंट्स होता तो हम यहाँ पे दे का यूज करते, ध्यान रखिएगा, प्लूरल के लिए दे आएगा, स्टूडेंट्स होता तो दे लगाते, अभी स्टूडेंट है तो हम ही लगाएंगे। ही हैव यू ब्रॉट, अब ही के बाद हैव जो है ये आएगा, हैव लेकिन प्रेजेंट है क्योंकि ये स्टेट सैड बता रहा है कि ये सैड पास्ट टेंस का, ये स्टेटमेंट जो है वो पास्ट का है, तो इसलिए हम हैव को पास्ट में चेंज करेंगे, तो हैव का पास्ट हो जाएगा हैड, ही हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दी हुई है, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट योर लंच, तो योर लंच किसका लंच है, स्टूडेंट का ही लंच है ना, तो स्टूडेंट को ही में चेंज किया था हमने, यू का लंच योर, तो ही का लंच क्या हो जाएगा, ही का पजेसिव क्या होगा, हिज, ही का पजेसिव हिज होता है। अगर आपको प्रोनाउन की टेबल नहीं पता है तो एक बार प्रोनाउन की टेबल को गो थ्रू कीजिए कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक पजेसिव होता है, जैसे कि आई सब्जेक्ट, मी इसका ऑब्जेक्ट और माई इसका पजेसिव, ठीक है, ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट और हिज इसका पजेसिव। तो इस तरह से आपको एक्चुअली ये नहीं रखना कि आई मी माई, आई माई मी, ही हिम हिज, ही इज हिम, आपको ये पता होना चाहिए कि आई सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है और माई इसका पजेसिव है, और किसी भी पजेसिव के साथ हमेशा कोई नाउन आती है, जैसे यहाँ पे योर के साथ लंच आया है, हिज के साथ लंच आया है, इस तरह से, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू प्रमोद हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग। ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस से अलग है, क्यों अलग है बताइए जरा, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में। ये भी इंटरोगेटिव है जी हाँ, लेकिन ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और जब कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो ये WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और जब खुद ही कनेक्टिव का काम करता है तो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हाउ खुद ही कनेक्टिव का काम करेगा, ओके। चलिए चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज होगा। आई, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन चेंज नहीं होते, आई और प्रमोद ये चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड, इसकी जगह इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं आप, राइट। इंटेरोगेटेड भी लिख सकते हैं, इंटेरोगेट का मतलब सवाल पूछना होता है, पुलिस जो इंटेरोगेशन करती है, तो इंटेरोगेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आई आस्क्ड प्रमोद, कनेक्टिव इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है। हाउ, यहाँ पे ये जो H है ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं होता है, ठीक। तो हाउ किसी भी, अब यहाँ पे हाउ जो है वो कनेक्टिव का काम कर रहा है, राइट, और किसी भी, मैंने बताया था किसी भी कनेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना चाहिए, सब्जेक्ट लगाना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा यू, यू कौन है यहाँ पे, आई सेड टू प्रमोद हाउ डिड यू, तो यू कौन है, प्रमोद है, और प्रमोद के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, राइट। डिड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, हमारा सेंटेंस भी पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो डिड ब्रेक, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब यूज होता है, हैड प्लस V3 यूज होता है, तो हैड प्लस ब्रेक की हैड प्लस V3 फॉर्म क्या होगी, हैड और V3 होगी ब्रोकन, हाउ ही हैड ब्रोकन, और यू की लेग थी तो हमने योर यूज किया, यहाँ पे हमने यू को ही में चेंज किया तो ही का पजेसिव, यू का पजेसिव योर लगा हुआ था, यू को ही में चेंज कर दिया तो ही का पजेसिव यूज करना पड़ेगा, दैट वुड बी हिज लेग। तो देखिए सेंटेंस क्या होगा, आई आस्क्ड प्रमोद हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग, आखिर उसने अपनी टांग कैसे तोड़वाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
द ड्राइवर सैड टू द पासर बाय। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे पासर बाई जो है इसका प्लूरल क्या बनेगा, कमेंट में बताइएगा। पासर बाई का प्लूरल क्या होगा? तो द ड्राइवर सैड टू द पासर बाय, पासर बाई का मीनिंग होता है जो पास से गुजर रहा हो, अ ट्रैवलर। डू यू नो द वे टू द मार्केट, मार्केट का रास्ता पता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, बताइए कैसे बनेगा, एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए हम देखते हैं। द ड्राइवर, सैड को इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड किससे पूछा? द पासर बाय, द पासर बाय, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम यहाँ पे कनेक्टिव लगाएंगे इफ, वेदर भी लगा सकते हैं इफ। किसी भी कनेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। अब यू यहाँ पे कौन है? ड्राइवर या पासर बाय। यू जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो ये या लिसनर कह सकते हैं, तो ये पासर बाई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ही। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो हम डू नो को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा अगर सेंटेंस में इस तरह से स्ट्रक्चर हो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो डू डज को हम रिमूव कर देते हैं और ये जो V1 है इसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। डू डज को हम हटा देंगे और ये जो V1 है तो डू डज को हम हटा देंगे और जो नो है इसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक, याद रखिएगा। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू, नो, न्यू और नॉन। इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट, और कोई चेंज यहाँ होगा नहीं, राइट। वैसे यहाँ मार्केट से पहले दा नहीं आना चाहिए क्योंकि मार्केट का यूज़ अगर हम खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ ड्राइवर है। हालांकि अगर आप मार्केट में सेल परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो मार्केट से पहले दा नहीं आता। रूल क्या है कि जैसे कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि मार्केट, चर्च, टेम्पल, राइट, ऐसे जो प्लेसेस हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए बने, इससे पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द कोई भी आर्टिकल नहीं आता। हाँ, अगर इनका यूज़ किसी और काम के लिए किया जा रहा है, लाइक आप टेम्पल पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, किसी से मिलने जा रहे हो, तो आप टेम्पल से पहले दा लगाओगे, ठीक, ठीक है। चर्च में आप पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है, चर्च पर के कोई आपका वेट कर रहा है, आप वहाँ जा रहे हो किसी से मिलने, तो यहाँ पे दा आ जाएगा। मार्केट आप शॉपिंग करने के लिए या कुछ बेचने के पर्पज से नहीं जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे दा आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, डिड यू सी द न्यू मूवी? शी आस्क्ड, क्या बनेगा इसका पैसे बताइए। डिड यू सी द न्यू मूवी? शी आस्क्ड, तो सी आस्क्ड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, ऑलरेडी आस्क्ड दिया हुआ है यहाँ पे, सी आस्क्ड। डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो हम कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे, ठीक, इफ। अब किसी भी कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है तो हम यहाँ पे यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यू यहाँ पे है कौन, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिसनर नहीं दिया, ये बात किससे कर रही है? यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लिसनर भी कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे तो कोई लिसनर है ही नहीं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आस्क्ड मी। अब अपने आप को जब मान लिया तो यहाँ पे यू किस में चेंज होगा? मी, यानी कि आई में। मी के हिसाब से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो आई आएगा। यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब यू को सब्जेक्ट को हटाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लेगा, राइट। तो आई। अब डिड कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस V3, हैड के साथ V3, तो आई के साथ हैड और सी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन, सी सो सीन, सीन द न्यू मूवी, द न्यू मूवी, फुल स्टॉप।
यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह फुल स्टॉप भी लगाना है, ये भी नहीं बोलना है भाई, ठीक। तो शी आस्क्ड इफ आई हैड सीन द न्यू मूवी, मैंने देखी या नहीं देखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वैकेशन, तुम वैकेशन के लिए कहाँ जा रहे हो बताइए, क्या बनेगा। तो शी चेंज करते हैं, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी। देखिए WH वर्ड का यूज हुआ है, WH वर्ड का यूज होता है तो हम इफ या वेदर नहीं लगाते, इफ या वेदर तब लगाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, जैसे इसमें आई थी। तो WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव नहीं लगाएंगे बाहर से कोई और। तो वेयर खुद ही कनेक्टिव का काम करेगा, W स्मॉल लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा वेयर। अब वेयर यहाँ कनेक्टिव का काम कर रहा है, तो कनेक्टिव का काम कर रहा है तो हम किसी भी कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट या लिसनर के अकॉर्डिंग, दैट इज मी है। तो मी यू को हटा करके हम मी यहाँ लाएंगे, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, आई, ठीक। आर गोइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका पास्ट कंटिन्यूस होगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज वर प्लस आईएनजी, तो आई के साथ वॉज प्लस आईएनजी यूज करेंगे, तो आई वॉज गोइंग फॉर द वैकेशन, राइट। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर द वैकेशन, ये सेंटेंस बनेगा हमारा करेक्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सी सेज हु इज ही, अच्छा सेंटेंस है भाई, बताइए क्या बनेगा। शी सेज हु इज ही, तो सी सेज की जगह हो जाएगा आस्क्स, आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो आस्क्स, ठीक। आस्क्स कनेक्टिव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे, WH वर्ड है तो WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करता है, हु। किसी भी, अब ये कनेक्टिव है, किसी भी कनेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ही। अब हु ही वॉज चेंज करें, वॉज, जी नहीं, वॉज करेंगे गलत हो जाएगा, बताओ क्यों गलत हो जाएगा वॉज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ सेज वर्ब है जो कि प्रेजेंट है, क्या है ये, प्रेजेंट है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट का ही है। अगर यहाँ पे सैड होता तो सैड का मतलब कहा था, पहले कहा था, ये कहता है कहता है या कहती है, अब कहती है तो प्रेजेंट में कहती है, प्रेजेंट में कहती है तो भाई ये प्रेजेंट ही रहेगा, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। तो हु इज, हु ही इज, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे लास्ट में, याद रखिएगा। सी आस्क्स हु ही इज, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, सी सैड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, क्या बनेगा भाई। जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो 5 चेंजेस जो होते हैं उनमें पहला चेंज है सैड, ठीक है, तो ही सैड, ही सैड। अब गो टू चिल्ड्रन एवरी डे, गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है, ऑर्डर है या एडवाइस है, स्कूल रोज जाया करो बच्चों, रोज स्कूल जाया करो, ये एक एडवाइस है, ठीक है। तो एडवाइस है तो यहाँ पे हम एडवाइज्ड का यूज करेंगे, CED नहीं लगाएंगे, SED लगाएंगे, एडवाइज्ड, ADVICE जो होता है वो नाउन होता है, ठीक। और ADVISE एडवाइज ये वर्ब होता है, एडवाइज्ड। अब कई बार क्या होता है देखिएगा, ही सैड, अब सैड के बाद 2 प्लस जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, कई बार यहाँ ना दे करके इसको इस वाले पार्ट में देते हैं जिससे बात हो रही है। यहाँ पर ही किससे बात कर रही है, किससे, चिल्ड्रन से कर रहा है, ठीक, चिल्ड्रन से बात करें तो ये उसको उठा के हम यहीं ले आएंगे। कई अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हो, कई बार लास्ट में भी दिया होता है, यहाँ पे भी दिया होता है, तो हम उसको उठा के यहीं ले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा चिल्ड्रन यहीं आ जाएगा, he advised children, right।
तो अगर आपका जो सैड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है जिससे बात हो रही है, अगर आपका लिसनर इस पार्ट में दिया हुआ है तो आप उठा के इस पार्ट में ले आएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में ले आएंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो, याद रखिएगा। तो ही एडवाइस चिल्ड्रन। अब क्योंकि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टिव लगता है टू, राइट। टू लगता है तो टू लगा देंगे, टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा। गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य said to अर्जुन, शूट द बर्ड्स आई। चलिए बताइए क्या बनेगा इसका पैसिव, पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच। पैसिव वॉइस चढ़ा हुआ है माइंड में, बताइए। द्रोणाचार्य said to अर्जुन, शूट द बर्ड्स इन बर्ड्स आई। तो द्रोणाचार्य DHRONACHARYA, द्रोणाचार्य। सूट द बर्ड्स इन द आई। अब द्रोणाचार्य अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, ये कमांड है ना, तो कमांडेड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांडेड कर रहा हूँ, कमांडेड, क्योंकि इसकी कमांड वो होता है जिसको डिसोबे नहीं किया जा सकता, ऑर्डर डिसोबे किया जा सकता है, कमांड को नहीं। तो द्रोणाचार्य कमांडेड, कमांडेड के साथ टू नहीं आएगा तो अर्जुन। द्रोणाचार्य कमांडेड अर्जुन। अब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है जो कि इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव है तो कनेक्टिव आएगा टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सूट का शूट आ जाएगा। द बर्ड्स आए, द बर्ड्स आए, ये बनेगा हमारा इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। द्रोणाचार्य कमांडेड अर्जुन टू शूट द बर्ड्स आई। नेक्स्ट, कॉल द एम्बुलेंस said the man। बताइए, कॉल द एम्बुलेंस said the man। आदमी ने कहा एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या ये ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है या चिल्ला रहा है? चलिए देखिए, कॉल द एम्बुलेंस एक अब यहाँ पे हमें जब समझ में नहीं आया, याद रखिएगा ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, ये एक एडवाइस भी हो सकती है किसी के लिए, ठीक है, और ये क्राई भी हो सकता है, चिल्ला रहा हो आदमी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या लगाएं, तो याद रखिएगा जब आप चेंज कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा तो आप एक वर्ड, इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड से, दैट इज आस्क। ऑर्डर को, एडवाइस को, क्राई को, रिक्वेस्टेड को, सब की जगह एक वर्ड ले सकता है, दैट इज आस्क्ड। ठीक, तो हम इस सेंटेंस में आस्क्ड का यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं ABCD, you have to choose from them, तो according to the options you have to choose the answer। वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, खाली आपको ये देखना पड़ता है कि चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में गलतियाँ हैं और कौन से में नहीं है। इस वाले टॉपिक में ज़्यादातर गलती, ये टॉपिक तो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन वो चार ऑप्शंस होते हैं ना, उनको बारीकी से स्क्रूटिनाइज करना, उनको ठीक से समझना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, और टाइम कम होता है तो बर्डन माइंड पे थोड़ा सा लोड भी होता है। चलिए देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। द मैन, द मैन, अब हम सबकी जगह आस्क्ड लगा सकते हैं तो आस्क्ड लगा सकते हैं। आस्क्ड का मीनिंग यहाँ पे पूछना नहीं होगा, कहना होगा। आस्क का मीनिंग पूछना भी होता है और कहना भी होता है, ठीक। तो द मैन आस्क्ड, सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इम्पेरेटिव है, कनेक्टिव टू आएगा, टू लगा देते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है 2 + V1, तो फिर यहाँ पे V1 लगा देते हैं, कॉल, टू कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, द मैन क्राइड टू कॉल द एम्बुलेंस, द मैन रिक्वेस्टेड टू कॉल द एम्बुलेंस। हालांकि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला लग नहीं रहा। अब ये मैन अगर कोई ऑफिसर हो, कोई डॉक्टर हो, ठीक, तो किसी को बोल रहा है तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो सबकी जगह रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड है हमारे पास आस्क्ड, जब हम चेंज कर रहे हैं तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बॉय सैड लेट मी कम इन, क्या बनेगा बताइए।
द बॉय सेड लेट मी कम इन, चेंज कर दो द बॉय। अब लेट मी कम इन ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट मान के चलूँ, लेट मी कम इन मुझे अंदर आने दो, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ हम सैड को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, द बॉय रिक्वेस्टेड। अब ये लेट जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है करने देना, किसी काम को किसी करने देना। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट। अब मी यहाँ पे कौन है, बॉय, बॉय के लिए आ जाएगा लेट वर्ब है, वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट, हालांकि ये है सब्जेक्ट लेकिन फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ध्यान रखिएगा। तो ही का हिम का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम कम इन, लेट हिम कम इन, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बनेगा बताइए। She said to me, please wait here till I return, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ यही इंतजार करना। चलिए क्या बनेगा बताइए। प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड का यूज कर चुके हैं इसलिए प्लीज हट जाएगा। टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, ये सेंटेंस पास्ट का है इसलिए हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। टिल, अब आई कौन है यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होना चाहिए। आई कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर यहाँ पे कौन है, आई कौन होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर कौन है यहाँ पे, सी, तो सी का यूज कर देंगे आई को हटा के, सी। अब देखो यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी तो रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न्ड। टिल सी रिटर्न, सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल सी रिटर्न्ड, जब तक वो ना लौटे तब तक उसने मुझे वेट करने के लिए कहा। नेक्स्ट, Vital said to Vikram, "Don't believe what I say." चलिए क्या बनेगा। अब डोंट है इसमें, जब डोंट आता है तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को, डोंट वाले सेंटेंसेस को, यानी सैड टू को हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए वेताल, अब डोंट बिलीव व्हाट आई से, जो मैं कहूँ उसको बिलीव मत करना, काइंड ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडवाइज्ड, एडवाइज्ड किसको दी जा रही है, विक्रम को, विक्रम। ठीक है, अब याद रखिएगा डू नॉट जब आता है, अब कनेक्टिव क्योंकि इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में कनेक्टिव टू लगता है, लेकिन डू नॉट वाले सेंटेंसेस में कनेक्टिव में नॉट आ जाएगा टू से पहले, नॉट टू। नॉट का यूज टू के बाद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए नॉट का यूज हम वर्ब की टू से पहले करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू, ठीक, नॉट टू, डू नॉट हट जाएगा। बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म BELIEVE, व्हाट, आई कौन है यहाँ पे, स्पीकर, स्पीकर कौन है यहाँ, वेताल, और वेताल के लिए हम लगाएंगे ही प्रोनाउन, और से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सैड यहाँ पास्ट टेंस है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो से का हो जाएगा सैड, राइट। व्हाट ही सैड, वेताल एडवाइज्ड विक्रम नॉट टू बिलीव व्हाट ही सेड। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर हम ये जो एडवाइज्ड है इसको फॉरबिड में चेंज कर दें, FORBADE, राइट, तो क्या बनेगा सेंटेंस, वेताल फॉरबिड विक्रम। अब क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना किया, देखिए फॉर ये है क्या, एक्चुअली मना करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिड,
BID। अब ये जो बिड है इसकी फॉर्म होती है बिड, बेड और बिडन, राइट। यानी कि देखा जाए तो फॉर, सब में फॉर लगाएंगे तो फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉरबिड, तो फॉरबिड का यूज किया हमने। चलिए, फॉरबिड का मतलब मना किया। अब मना कर दिया तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, नेगेटिव यहाँ से हो गया सेंटेंस मना करने से, तो हम केवल टू लगाएंगे। अब टू के बाद सेंटेंस जैसा है वैसे बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म BELIEVE, बिलीव, वॉट, आई का ही हो जाएगा और से का प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, सैड, व्हाट ही सैड। तो वेताल फॉरबिड विक्रम, वो वेताल ने विक्रम को मना किया टू बिलीव व्हाट ही सैड, मना कर बिलीव करने के लिए जो भी वो कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करण सेड टू सैम, लेट्स प्ले चेस। अच्छा सेंटेंस है प्लीज, बताइए क्या बनेगा। लेट्स प्ले चेस, तो करण सेड टू सैम, देखिए क्या बनेगा। करण सेड टू को चेंज करना है और यहाँ पे आया है लेट्स। पिछले वाले सेंटेंसेस में था लेट मी कम इन, देखिएगा लेट मी कम इन, ठीक, और यहाँ पे है लेट्स। तो याद रखिएगा ये सेंटेंस तो उसी तरीके से बनेगा 2 + V1 प्लस वो वाला स्ट्रक्चर जो था। लेकिन लेट्स अगर सेंटेंस में आया हो या लेट अस भी आया हो तो याद रखिएगा इसको वी शुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब वी शुड तब करेंगे जब स्पीकर या लिसनर दोनों में से एक आई हो। अब यहाँ पे कोई भी आई नहीं है तो वी का यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा, क्योंकि सैम और करण दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन का ही आएगा, दे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ दे का यूज करेंगे। दूसरा, तो लेट्स को हमने किस में चेंज कर देंगे, लेट्स को दे शुड में चेंज कर देंगे। एक तो ये चेंज देख लिया हमने। अब ये जो सैड है, ठीक है, सैड टू है, इसका क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे ये लेट्स प्ले चेस, चलो प्रपोज चेस खेलते हैं। ये क्या है, एक प्रपोजल है। अब प्रपोजल है तो वर्ड आएगी प्रपोज, प्रपोज की सैड के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म होगी प्रपोज्ड। अब ये जो प्रपोज्ड वर्ड है ना, वर्ब है, ये भी आईटीवी है। आईटीवी मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब, जैसे कि सैड भी आईटीवी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये भी आईटीवी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब है तो यहाँ भी टू आया तो यहाँ भी टू आएगा, ठीक है। अगर आप प्रपोज्ड नहीं लिखना चाहते तो आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, वो एक सजेशन भी है। सजेस्टेड जो है ये भी एक आईटीवी है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ भी टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हो तो टू आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो टू नहीं लगाना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है सैम तो इसलिए टू लगाएंगे, ठीक। तो सैड को या तो प्रपोज्ड टू में बदल दीजिए अगर लेट्स है तो, या सजेस्टेड टू में बदल दीजिए, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए चेंज करते हैं, तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं प्रपोज्ड टू में। करण प्रपोज्ड टू सैम। अब यहाँ प्रपोज करने वाला वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रपोजल नहीं है, ये यहाँ पे सजेशन दिए गई है एक, ठीक है, एक आइडिया रखा गया है सामने, ठीक है। अब क्योंकि हम सेंटेंस लेट्स वाले सेंटेंसेस में, याद रखिएगा लेट्स वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें कनेक्टिव जो है वो दैट आएगा, क्योंकि आगे हम दे शुड का यूज करने वाले हैं। टू नहीं आएगा, टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो यहाँ कनेक्टिव आएगा दैट। लेट्स वाले सेंटेंसेस में कनेक्टिव दैट आएगा। लेट्स को चेंज कर देंगे दे शुड में, दे शुड प्ले चेस। शुड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आती है तो प्ले का प्ले ही रहेगा। करण प्रपोज्ड टू सैम दैट दे शुड प्ले चेस, ठीक है। प्रपोज्ड टू की जगह सजेस्टेड टू, तो करण सजेस्टेड टू सैम दैट दे शुड प्ले चेस। अगर यहाँ पे मी होता, करण सजेस्टेड टू मी, तो यहाँ दे नहीं आता, फिर यहाँ पे वी आता, क्योंकि उनमें से एक मैं भी होता, और जब मैं साथ में हूँ तो मैं हूँ, तो मैं अपने आप को हम बोलूँगा, हम खेलते हैं, राइट। चलिए एक और सेंटेंस देख लीजिए। सिया सैड टू यूवी, लेट्स डाइन आउट टुडे। अगर आपको ये ऊपर वाला सेंटेंस समझ में आया हो तो इस वाले सेंटेंसेस का आंसर
8th वाले सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। तब तक हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये वाला सेंटेंस भी हम एक बार ऊपर कर चुके, देखिए डोंट वाला सेंटेंस है, ये एक डोंट वाला सेंटेंस हम यहाँ कर चुके हैं। देखिए मिस्टर लैम, मिस्टर लैम। अब डोंट वाला सेंटेंस है, तो डोंट वाले सेंटेंस में मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप सैड को FORBADE में चेंज कीजिए, फॉरबिड में चेंज कीजिए। तो फॉरबिड ले लेते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। अगर एग्जाम के हिसाब से हो तो फॉरबिड लगा रहे हैं तो कनेक्टिव टू आएगा, अगर ऑर्डर्ड लगा रहे हो, एडवाइज्ड लगा रहे हो तो फिर नॉट टू आएगा, बस सिंपल सा डिफरेंस है। फॉरबिड किसको मना किया गया है? बैरी को, तो बैरी, फॉरबिड के साथ टू नहीं आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मिस्टर लैम फॉरबिड बैरी, फॉरबिड लगाते हैं तो कनेक्टिव टू आता है, टू लगा देते हैं, डोंट हट जाएगा, फॉरबिड आ गया इसलिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फियर, फियर वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। मिस्टर लैम फॉरबिड बैरी टू फियर द वर्ल्ड आउटसाइड, टू फियर द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया से डरने के लिए मना किया मिस्टर लैम ने बैरी को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब क्योंकि एक एडवाइस है, ठीक है, अब ये एडवाइस है तो हम यहाँ सैड को अगर इस सैड को अगर एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, ADVISED, तो मिस्टर लैम एडवाइज्ड बैरी, अब एडवाइज्ड में चेंज करेंगे टू नहीं आएगा, नॉट टू आएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए नॉट पहले आ जाता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फियर द वर्ल्ड आउटसाइड एज इट इज रहेगा, ओके। चलिए, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कुछ, अभी दो टाइप के सेंटेंसेस और रह गए इसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, वो और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो SSC बैंक्स एंड अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो लेकर आऊँगा। So thank you so much. Hasta la vista. Adios. Bye bye.